तो बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास अल्कीन ख़त्म हो चुका था, अल्काइन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले अल्काइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं। लिखिएगा अपने पास, अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन अल्कीन्स। अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन अल्कीन्स because it has extra pi bond, extra pi bond। इधर सुनिएगा, ये आपके पास अल्कीन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। कहा जाता है कि जो ये नीचे वाला है, इसको मैंने आपको बताया था, दो स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ कहते हैं कि सेंटर वाला ये सिग्मा है, ऊपर नीचे पाए होते हैं। कुछ कहते हैं कि नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाले दोनों को पाए कहा जाता है। अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन अल्कीन्स बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा। दूसरी बात, ठीक है, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। जब स्टेबल हो जाती है कोई चीज तो वो फिर लेस रिएक्टिव होती है। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। दो पॉइंट इसके बनाइएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी के। पहला पॉइंट, अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन अल्कीन्स बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। और दूसरा पॉइंट, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। दूसरी आप हेडिंग देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अल्काइंस आर, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग दे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, physical properties। Alkynes are colorless, odorless, tasteless। Alkynes are colorless, odorless, tasteless except acetylene। acetylene के अलावा सारे जितने भी अल्काइंस है ना, वो ऑर्डरलेस हैं, कलरलेस है या टेस्टलेस हैं। एसिटिलीन का जो आपके पास टेस्ट होता है वो गार्लिक का टेस्ट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अल्काइंस आर ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस, ठीक है जी, एक्सेप्ट एसिटिलीन। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे ये चीजें भी बढ़ती जाएंगी। तीसरी बात आपने लिखिएगा, C2 से C4, ठीक है जी। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आपके पास क्या होते हैं बच्चे, गैसेस, ठीक है। C2 से C5 से C12 आपके पास क्या है, लिक्विड। और C13 से जितने भी अप ऑर्डर के हैं, 13 से जितने ऊपर हैं, वो आपके पास क्या होंगे, सॉलिड। ये आपके पास सॉलिड होते हैं जो जितने भी आपके पास 13 से ऊपर हैं। और चौथा पॉइंट लिख लें, दे आर नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। 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 इसकी अगली हेडिंग आपने बना देनी है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय एलिमिनेशन मेथड, जो आपका असल टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय एलिमिनेशन मेथड। बच्चे जो पॉइंट आपको शुरू में लिखवाए जाते हैं, इन पॉइंट से बड़ा गौर करना है, जो ऑब्जेक्टिव का आइटम होता है, ठीक है ना, ये आपको आ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय एलिमिनेशन मेथड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सुनिएगा क्या होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक हो गया। ये आपके पास जो यहाँ पे रीएजेंट इस्तेमाल होता है ना बच्चे, ये मेरी बात पे गौर करना है। रीएजेंट इस्तेमाल होता है आपके पास
अल्कोहलिक KOH, एक आपके पास अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल होता है, दूसरा आपके पास रिएजेंट इस्तेमाल होता है NaNH2, इसको सोडियम अमाइड पढ़ते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या होता है? NH3, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? -33 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, लाजमी लिखें। -33 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। रिएजेंट दो इस्तेमाल करने, एक आपने इस्तेमाल करना है अल्कोहलिक KOH और एक आपने सोडियम अमाइड NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। टेम्परेचर आपके पास -33 डिग्री सेल्सियस है। पहला मेथड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का पहला मेथड लिखिएगा, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड लिखिएगा, डाइहैलाइड्स having two halogens on adjacent carbons, dihalides having two halogens on adjacent carbon, dihalides having two adjacent carbons on, dihalides having two halogens on adjacent carbon called vicinal dihalide। मेरी बात पे बच्चे जरा गौर करना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक हो गया। दोनों एडजेसेंट कार्बन पे आपके पास क्या मौजूद है? हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और KOH कौन सा? अल्कोहलिक। अल्कोहलिक सुनिएगा क्या होगा बच्चे, तेजी में रिएक्शन करूंगा, करवा क्या चुका हूं। यहां से हेलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से आपके पास हाइड्रोजन निकलेगा, इसके पास हाइड्रोजन निकलेगा, इससे मिलकर क्या बन जाएगा? वाटर। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन और ब्रोमीन के निकलने से यहां पे सिंगल बॉन्ड किस में चला गया? डबल बॉन्ड में। क्या बच गया? CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस आपके पास H2O, वाटर आपके पास इलादा हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास दोबारा ये रिएक्ट होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, और ये आपके पास यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन प्लस आपके पास अल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक, क्या है? हो गया अल्कोहलिक KOH। ये क्या हुआ? अल्कोहलिक KOH। सुनिएगा मेरी बात पे जरा गौर करेंगे बच्चे। डबल बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका है, अब यहां से पोटेशियम आएगा, Br को उठा के साइड को जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, आपके पास वाटर लादा हो जाएगा। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनने जा रही है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट में KBr और वाटर आपके पास इलादा हो जाता है। ये आपके पास पहली एग्जांपल थी विसिनल डाइहैलाइड की। क्रॉस प्रोडक्ट भी विसिनल डाइहैलाइड की आपके पास ये पहली एग्जांपल थी। समझ आ गई बात की? इसकी कोई एक एग्जांपल और सॉल्व कर लें या कर लेंगे बच्चे? आपने खुद करनी है, आप एक एग्जांपल खुद सॉल्व कर लें, आपकी बुक लिखती है। लेकिन आप ऐसा करें, सोडियम अमाइड मत इस्तेमाल करें, सारे में अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करें। CH3 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, CH3 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, ठीक हो गया। प्लस कर लेंगे ना अल्कोहलिक KOH का आप इस्तेमाल करेंगे। पहले इसी तरह KBr उठा के साइड पे लेते हैं, वाटर साइड पे कर लें, एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, एक जगह से हेलोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में एक जगह से हेलोजन और हाइड्रोजन निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड में चीज आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अभी दूसरी एग्जांपल आपने लिखनी जिमिनल डाइहैलाइड, जिमिनल डाइहैलाइड, विसिनल नहीं, अब जिमिनल आ गया, जिमिनल डाइहैलाइड। लिखिएगा इसकी डेफिनेशन, डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स having two halogen on same carbon, dihalides having two halogen on same carbon, dihalides having two halogen on same carbon called
geminal dihalide. Dihalide having two halogen on the same carbon called geminal dihalide. ये आपके पास geminal dihalide है। आपकी जो बुक है वो रिएक्शन कर रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड। आपको अगर अल्कोहलिक केओएच इस्तेमाल करना आ गया तो वो ज्यादा बेहतर है, सोडियम अमाइड पे मत जाए। सोडियम अमाइड भी करते हैं तो Na लिखना क्या पड़ेगा आपको सोडियम अमाइड के लिए, NaNH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विफाई अमोनिया। टेम्परेचर आपको क्या डालना पड़ेगा, -33 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसलिए इसके नहीं कर रहा कि आपने यहाँ पे इसकी रिहर्सल कर ली है तो ये आपको ज्यादा बेहतर आ चुका है, इसलिए इसको करें, ज्यादा बेहतर है। अब क्या होगा बच्चे, वही काम यहाँ पे दो ब्रोमीन है, दोनों ब्रोमीन एकदम नहीं उठेंगे। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, OH के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा, वाटर। और यहाँ से एक ब्रोमीन आपके पास निकल गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHBr प्लस KBr प्लस आपके पास वाटर अदा हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप पे हमने क्या किया, अल्फा कार्बन से हमने निकाला क्या, एक कार्बन से हमने हाइड्रोजन लिया और दूसरे कार्बन से हमने हाइड्रोजन उठा लिया। अगले स्टेप में आप इसको दोबारा लिखेंगे उठा के, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHBr प्लस K अल्कोहलिक KOH। ये आपने लिखना है लाजमी कि ये अल्कोहलिक KOH है। यहाँ से आप ब्रोमीन उठा लें KBr, यहाँ से आप OH के साथ हाइड्रोजन उठा लें तो CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आपके पास KBr प्लस वाटर आपके पास अलग हो जाएगा। और आपको पता है जब एलिमिनेशन होती है, एडिशन में बॉन्ड टूटता है, एलिमिनेशन में बॉन्ड आपके पास बनते हैं। एलिमिनेशन होगी, पहले सिंगल बॉन्ड डबल में गया और फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.